गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपूर्वा फायर टॉक्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। मतलब वही पुराना ही है बट उसे नए ढंग से मैं आपको बताऊंगी। जी, आपने तो सुना ही होगा ना कि एक लड़की जब बहू बनती है तो उसके मन में कई सारे सपने होते हैं कि मेरे साथ ये होगा, मैं घूमने जाऊंगी, अब वो मेरा घर होगा। एक्चुअली ये सारी बातें वो सोचती नहीं है, उसके दिमाग में ना वो सारी चीज़ें डाली जाती है। जी हाँ, जब आपकी बेटी बड़ी हो रही होती है ना और वो कोई काम करने की इजाज़त मांगती है तो आप सबसे पहले उससे ये कह देते हो, देखो यहाँ मत करो, अपने घर जाना तो फिर जी भर के जो करना होगा करना, वहाँ तुम्हें पूरी आज़ादी होगी, अपने पति से पूछ लेना और फिर जो तुम्हारे मन में आए तुम वो सब कर सकती हो। और एक तरफ होती है उस लड़की की सासू माँ, जिनसे ये कहा जाता है तुम्हारी बहू आएगी तो ये पूरा घर संभाल लेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें फिर आज़ादी मिल जाएगी और फिर तुम अपनी तीर्थ यात्रा या अपने रिश्तेदारों के घर आराम से जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी बहू सब कुछ संभाल लेगी। तो गाइस, ये सब जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, इसका सीधा मतलब ये है कि एक बहू का माइंड डेवलप हो रहा है कि उसे मैरिज के बाद आज़ादी मिलने वाली है, और एक सास का भी सेम माइंड डेवलप हो रहा है कि उसे भी अपने बेटे की शादी के बाद एक आज़ादी मिलने वाली है। अब आज़ादी और आज़ादी जब आपस में टकराती है तो विस्फोट तो होता ही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बहू को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि आफ्टर मैरिज उसे आज़ादी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो घर की बेटी थी, उसे सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से मतलब होता था, लेकिन आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, पूरा घर संभालना होता है, 10 तरीके के काम होते हैं, आपको अपने हस्बैंड की भी बिजनेस हो गया या पर्सनल कोई वर्क हो गया उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हाथ बटाना पड़ता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और यही बात मैं प्यारी प्यारी सासू माँ से भी बोलना चाहूँगी, सबकी सासू माँ, डेडिकेटेड टू ऑल सासू माँ, कि आप भी ये मत सोचिए कि आपकी जो आज़ादी है वो आपके लड़के की शादी के बाद बढ़ जाती है, बल्कि वो घट जाती है। जी हाँ, बहू आने के बाद पहली जिम्मेदारी तो ये बढ़ जाती है कि आपके घर का एक पर्सन और बढ़ गया है, और वो जो पर्सन है वो टोटली आप पे डिपेंड है। जी हाँ, शादी यानी कि आफ्टर मैरिज जब आप अपनी बहू को 1 से 2 साल 3 साल समय देते हैं, उस रिश्ते को समझते हैं, उसे घर के सारे काम काज सिखाते हैं, या आपके घर में जो जो चीज़ें होती हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, सारे फेस्टिवल्स आप अपने बहू के साथ मनाएं, सारी चीज़ें आप अपनी बहू के साथ सेलिब्रेट करें। मेरा मानना है कि 2 से 3 साल अगर आप अपनी बहू को देते हैं, आप अपनी बहू को पूरा समय देते हैं, तो एक समय आएगा कि आपकी बहू आपका घर बहुत अच्छे से संभाल लेगी, और आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि आज जो समाज में हर सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा सुनने के लिए आता है, और मतलब कहीं पे भी ये नहीं सुनाई देता कि नहीं कोई सास अपनी बहू से खुश है या बहू कोई अपनी सास से खुश है। फिलहाल टचवुड मेरा रिश्ता सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने हमेशा से मुझे हर छोटी बड़ी चीज़ में हेल्प करी है, मुझे समझा है, मुझे काफ़ी टाइम भी दिया कि मैं घर की चीज़ों को समझ सकूं। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग इन सब चीज़ों से सीखो कि हमें अपनी बहू को थोड़ा सा समय देना है, उसे समझाना है कि घर कैसे संभालना है। वो बच्ची थी, किसी के घर से आई थी और वो आपके घर में आकर बहू बनी है, जिसके ऊपर इतनी सारी सडनली इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं, और जबकि उसका सपना था कि वो आफ्टर मैरिज तो आज़ाद होने वाली है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो बातें हैं, ये जो आपस में टकरा जाती हैं, इसकी वजह से ही आज समाज में हर दूसरे घर में सास बहू का रिश्ता खराब हो रहा है। तो मेरी एडवाइस सबसे पहले आप लोगों के लिए है, जिस घर में भी सास बहू के आपस में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, वो अपनी बहू को टाइम दे और बहू अपनी सास को टाइम दे। जब वो एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की अच्छाइयाँ समझेंगे, एक दूसरे की बुराइयाँ समझेंगे, तब जाके ही वो घर सेटल हो पाएगा। और मेरे पास एक दूसरी बात भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपकी नई नई शादियाँ होती हैं तो आप अपनी बीवी को ये कहते हैं कि सुनो, तुम ना मेरी माँ को कभी पलट के जवाब मत देना, मेरी बहन कुछ भी तुम्हें बोले तुम उसे कभी आंसर मत करना, उन्हें अच्छा लगेगा। मेरी माँ को कभी भी तुम अपनी माँ से कम मत समझना, उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें समझना, उनकी तकलीफ को समझना, उनकी बातों को समझना। तो दोस्तों, मैं उन भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि आप ये सब कहते हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड,
बट आप कभी कभी अपनी माँ और अपनी बहन या दीदी से भी एक बात ये ज़रूर बोलिए कि ये जो लड़की मैं लेकर आया हूँ ये मेरी बीवी ही नहीं, ये आपके घर की बहू भी है, आपकी बहू है, आपकी भाभी है। तो ये अभी नई नई घर में आई है, इसे कम से कम थोड़ा सा समय दीजिए, इसे 1-2 साल का समय दीजिए ताकि ये आपके घर में थोड़ी सी रम जाए। तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी वाइफ के साइड से भी अपनी मम्मी और अपनी बहन से बात करिए, सिर्फ अपनी बीवी को ही एडजस्ट करने के लिए मत कहिए, ये चीज़ गलत है। आप अपनी मम्मी और अपनी बहन से भी पर्सनली बैठकर बात करिए कि वो आपकी वाइफ को समझें, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा उनके साथ स्मूथली बिहेव करें और अच्छे से उन्हें प्यार से रखें। अगर 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर 4 दिन आपकी मम्मी या आपके पापा या आपकी बहन की मर्जी का खाना बनता है ना, तो 3 दिन, कम से कम 3 दिन यार बहू की मर्जी का भी खाना जरूर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में आई है लेकिन समझौता करने नहीं आई है, रिश्ते निभाने आई है। और रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, कभी भी एक तरफ से कोई भी रिश्ता अगर एक तरफ से निभाया जाता है तो वो बहुत जल्दी दम तोड़ देता है और वो रिश्ता टूट जाता है। तो आज की ये जो वीडियो थी ये स्पेशली थी सास बहू और नो ड्रामा नहीं, उनका प्यारा रिश्ता। तो आज की मैंने जो ये टिप्स दी है कि एक बेटा अपनी मम्मी और अपनी बहन से बात करे, अपनी वाइफ की साइड भी कभी कभी ले, और दूसरी चीज़, जो सास और बहू में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो कृपया कोई भी इन दोनों के रिश्तों के बीच में मत आए। और ये जो सास और बहू हैं ये एक दूसरे को रिश्ते में टाइम दें, एक दूसरे को समझें, एटलीस्ट 1-2 साल तो एक दूसरे को समय ज़रूर दें। तो अगर मेरी ये वीडियो देख के आपके घर में कुछ भी सुधार होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।